इस संसार के रचयिता, पालक एवं संहारक का वर्णन तथा संसार की स्थिति, लय, गुण, स्वरूप आदि का निरूपण। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने पूछा है ऐसे ही एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी को नारद जी के शब्दों में यथा तथ्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे पितामह, आपको नमस्कार है। हे देवों के देव, आत्मा तत्व को किस प्रकार देखा जाता है वह ज्ञान मुझे बतलाइए। यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, किसके आश्रित है, इसको रचने वाला कौन है, ये किसमें लीन होता है, और यह संसार स्वयं जैसा का तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको यथार्थ रूप में मुझसे कहिए। हे पूर्वज, आप भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ही ने अपने विशेष ज्ञान से इस संसार का निश्चय किया है, परंतु इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ है, आपने किसका आश्रय लिया, आपका क्या स्वरूप है, और आपने अकेले ही अपनी माया से इन पृथ्वी आदि महाभूतों को किस प्रकार की रचना की है, वह सब मुझे बतलाइए। इन सब भूतों का आप अपनी आत्मा से ही पालन करते हैं, इनका प्रभाव करने वाला दूसरा नहीं है, अथवा आप स्वयं अपनी ही शक्ति का आश्रय करके बिना परिश्रम मकड़ी के समान संसार की रचना करते हैं, अथवा क्या है, यह आप मुझसे कहिए। यद्यपि यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, संसार में उत्तम, माध्यम, अधम, नाम रूप गुणों सहित इस संसार को और इसके स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थों को आप ही उत्पन्न करते हैं, तथा आपने इसके लिए जो भयंकर तप किया है, इससे हमें खेद होता है कि कोई इसका ईश्वर भी है जो हो। मैं एक शिष्य के समान ही आपसे ये सब जानने की इच्छा करता हूँ। नारद जी के ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जो तुम ये दया संयुक्त किंतु संदेह पूर्वक ये प्रश्न करते हो, तो तुम्हारा यह विचार बड़ा उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछकर तुम मुझे लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हो। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। फिर जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा ये भी वचन मिथ्या ही नहीं, क्योंकि मुझ में अवश्य ईश्वर का प्रभाव विद्यमान है, परंतु इसके साथ ही तुम्हें ये भी जानना चाहिए मेरे ऊपर भी एक ईश्वर विद्यमान है, वह है विष्णु नारायण। उन्होंने पहले संसार को निज प्रकाश से प्रकाशित किया है, जिनके आश्रय होकर मैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश में तारे, अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में सफल हुआ। ये उन्हीं की माया है जिसमें तुम लोग मुझे संसार का कारण कहते हो। अतः उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, पर भगवान की ऐसी दुस्तर माया में भी मूर्ख व्यर्थ में ही रोड़े अटकाते रहते हैं। उस प्रकार अहम मम ऐसा कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा ये समस्त जीव उसी भगवान वासुदेव के उत्पन्न किए हुए हैं। इस प्रकार के ये सब विष्णुमय हैं। हे नारद, यह वेद और देवतागण नारायण श्री विष्णु जी के ही अंग हैं, उन्हीं से उत्पन्न हैं। वह नारायण यज्ञ के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। यह जप, स्मरण, प्राणायाम सब कुछ उन भगवान की प्रीति के लिए किया जाता है। इन सब का फल देने वाले ही सर्वात्मक, सर्वसाक्षी, सर्व अंतर्यामी हैं, जिन्होंने आकाश को उत्पन्न किया। आकाश का विशेष गुण शब्द है, जिससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे स्पर्श गुण वाला पवन उत्पन्न हुआ। वो आकाश के संयोग से प्रत्यक्ष हुआ, जिसमें एक शरीर की उत्पत्ति हुई, जिसमें इंद्रियां और मन विद्यमान हुए। तदनंतर काल में कर्म स्वभाव के कारणवश उसमें भी विकार हुआ। तब शब्द, स्पर्श और तेज के योग से रूप उत्पन्न हुआ। फिर उस तेज के रसात्मक जल को उत्पन्न किया। तब शब्द, स्पर्श और रूप के जल मेल से जल में भी विकार उत्पन्न हुआ, जिसने गंध को उत्पन्न किया, जिससे भगवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार के दूसरे के मेल से शब्द, स्पर्श और रूप से रस और गंध उत्पन्न हुआ। फिर उसी सतोगुणी अहम भाव ने मन तथा 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवताओं को उत्पन्न किया, जो दिक्, पवन, सूर्य, चेता और अश्वनी कुमार, ये पांचों कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका के अधिष्ठाता हुए। फिर अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, प्रजापति, ये 5 वाणी, हस्त, पांव, गुदा उपेंद्रियों के अधिष्ठाता हुए। इसी प्रकार जब तेज में विकारता आई तो उसे श्रवण, त्वचा, प्राण, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, भुजा, लिंग, चरण और
गुदा ये 10 इंद्रियां और ज्ञान शक्ति वाली बुद्धि तथा क्रिया शक्ति वाला प्राण उत्पन्न हुआ, परंतु अब ये सब स्वयं अपनी शक्ति से कुछ न कर सके, अर्थात जब चाहते हुए भी ये अपने लिए शरीर की रचना न कर सके, तब विवश हो विष्णु भगवान के शरण में गए। तब विष्णु जी ने इन सबको मिलाकर अपनी शक्ति ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर उस आकृति को लिए हुए से साई भगवान हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहे। फिर काल कर्म तथा स्वभाव में स्थित परमात्मा ने उस शरीर को चैतन्य किया, जिस एक ही अंड में हजारों चरण, भुजा, नेत्र, मुख, मस्तक विद्यमान थे। तब उसके कटी के नीचे के अंश से नीचे 7 लोक बने। ब्राह्मण उस पुरुष के मुख हैं, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उनकी जंघाएं हैं तथा उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। फिर उसके अर्थात उन्हें विष्णु भगवान के चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भूलोक, हृदय से स्वर्गलोक और वक्षस्थल से महालोक उत्पन्न हुआ। पश्चात उनकी ग्रीवा से जनलोक, स्तनों में तपोलोक, मस्तक से सत्यलोक की उत्पत्ति हुई, जिसके कटी से अतल और जंघों से वितल लोक बन गया। फिर भगवान ने अपने जानुओं से एक शुद्ध सुतल लोक और जंघाओं से तलातल लोक की रचना की। इसी प्रकार घुटनों से महातल, पैरों से रसातल, पैरों के नीचे से पाताल लोक बना। भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीज़ों की उत्पत्ति का वर्णन तथा उनके गुणों का कथन। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, इस प्रकार उस विराट के मुख से अग्नि तथा छंदों की उत्पत्ति हुई। उसकी त्वचा से 7 धातुएं और अन्न, माधुरिक 6 रस के अधिष्ठाता वरुण उसकी जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात ये जो हम लोगों के प्राण अर्थात जो पवन की उत्पत्ति का स्थान है, वो उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की घ्राणेन्द्रियों से अश्वनी कुमार, देवता, औषधि और समस्त सामान्य तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। फिर इसके चक्षु इंद्रियों से रूप और रूप के प्रकाशक नेत्रों की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्ग और सूर्य से विष्णु जी के नेत्र गोलक हुए। दिशाएं, तीर्थ उस विराट के कान हैं, आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन विराट भगवान ने अपनी त्वचा से स्पर्श, वायु और सब यज्ञों की उत्पत्ति स्थान को प्रकट कर अपने रोम से समस्त वृक्षों को, पाषाण, लौह, मेघ तथा बिजली को अपने सिर के केशों, दाढ़ी, मूछ के बालों, नखों से उत्पन्न किया। तब इन सब की रक्षा कैसे होगी, इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं से लोकों की रचना कर भूलोक, स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रक्षा का सब प्रबंध कर भगवान अपने चरणों से ही वर देते हैं। इस क्रम से वह ही सब जल, तेज और सृष्टि पर्यंत सृष्टि के समस्त उत्पत्ति स्थान हैं। संसार में है जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, वह विराट पुरुष की जिह्वा है। मल त्याग की उत्पत्ति स्थान वायु इंद्रिय है, उनके हृदय से ही हम लोगों के मन का स्थान बना है। उस विराट पुरुष ने ही गुण संयुक्त मुझे, तुम्हें, संत कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर शिव, मरीच सहित सब देवता, दानव, मनुष्य, हाथी, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, नाग, पशु, पितर, सिद्धि, धराधर, वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीवों का, ग्रह, नक्षत्र, तारा, धूमकेतु, बिजली, मेघ और जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान दिखलाई पड़ रहा है, इन सबको उस विराट पुरुष ने ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वह एक बलिष्ठ से कुछ अधिक बड़ा है, तथापि आज वह इतने बड़े संसार को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वह विराट पुरुष ही सबका भय रहित और मोक्ष स्थान है, कारण कि वह कर्म फल से परे है, यही उसकी महत्ता है। वह ईश्वर ही सबका स्वामी है। हे ब्राह्मण, ये समस्त पृथ्वी उस ईश्वर के एक चरण के बराबर नहीं। संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर परमात्मा के अधीन है। अमृत, क्षेम तथा अभय महालोक के ऊपर और इस प्रकार क्रम से जनलोक, तपोलोक तथा सत्वलोक में स्थित है, परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यतियों के आश्रय त्रिलोक के बाहर है। गृहस्थ जनों का आश्रय त्रिलोक के भीतर है। हे वत्स, एक विद्या दूसरी अविद्या अर्थात दक्षिण और उत्तर, ये 2 मार्ग सबके लिए प्रशस्त हैं। इन्हीं 2 मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अंड और विराट में कोई भेद नहीं है, दोनों ही उस शुद्ध सत्ता से उत्पन्न हुए हैं जो ईश्वर और परमात्मा के नाम से कहे जाते हैं। हे नारद, जब मैं इन महात्मा पुरुष की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल से उत्पन्न हुआ, तो मैंने पुरुष के अंगों के
सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियों को नहीं जाना, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भली भांति विचार कर संग्रह किया, क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे। मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके देख लिया था। जब मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को एकत्र किया, यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया, तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन 9 प्रजापतियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। इसके पश्चात समय आने पर अन्य मनु तथा ऋषि लोगों ने भी विष्णु भगवान की पूजा की तथा पितर देवता एवं मनुष्यों के भी यज्ञों के द्वारा उन विष्णु जी का पूजन किया जो स्वतः निर्गुण हैं और जो सृष्टि के आदि माया में अनेकों गुणों को ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में सारा संसार अधिष्ठ है। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के वश में रहकर महादेव जी संहार करते हैं और वह परम मायावी पुरुष रूप से संसार का पालन करता है। हे तात, तुमने जैसा मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतलाया। भगवान के अतिरिक्त इस कारण रूप सृष्टि में आकर कुछ करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वो सब उन्हीं की कृपा है, क्योंकि मैंने सस्नेह हृदय से उन विष्णु जी की उपासना की है। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसी प्रकार मैं जो कुछ भी विगति सोचता हूँ वो कभी मिथ्या नहीं होती। इसका कारण ये है कि मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग में नहीं पड़ती हैं। मैं साक्षात वह वेदमय तथा तपोमय हूँ जिसे प्रजापति भी प्रणाम करते हैं। परंतु इस प्रकार के निपुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका जिसने हमें जन्म दिया। यद्यपि उन मंगलमय कल्याण कारण अपने शरणागतों को आवागमन से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ, तथापि मैं उन्हें आज तक पूर्ण रूप से जान न सका। जब भला मेरे जैसा सावधान तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उन्हें कैसे जानेंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को ना मैं जानता हूँ और ना तुम लोग जानते हो, तो अन्य देवता कैसे जानेंगे। परंतु वह ईश्वर स्वयं कर्ता, अधिग्रहण, साधन और कर्म रूप हैं। वही महाप्रलय में सृष्टि करता, पालन करता और पुनः उसका संहार करता है। वो आदि अंत से रहित, अभेद और अद्वैत हैं। वो सब संदेह से रहित और स्थिर हैं। वह शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। उसे शांत मन से शुद्ध अंतःकरण वाले ही जानते हैं। वह दुष्टों कुतुर्कियों को नहीं दिखलाई पड़ते हैं। हे परम तपस्वी नारद, मैं तुम रुद्र और दक्षादिक, हे प्रजापति तथा समस्त महर्षिगण, गरुणादिक तथा मनुष्य लोकपाल, पातालादिक लोकों के स्वामी गंधर्व, विद्याधर एवं चरणों के स्वामी तथा यक्ष, राक्षस, उरग, नागों के स्वामी, पितर, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवों के स्वामी तथा अन्य जो प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जलचरी जीव, मृगों तथा पक्षियों के स्वामी, इस संसार में ईश्वर तेज युक्त, इंद्रियों तथा मन की शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न, क्षमाशील तथा शोभा, लज्जा, संपत्ति, बुद्धि युक्त, आश्चर्य, वर्ण रूप, अरूप को जो भी हैं वो सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन